नमस्कार। अभी मैं आपको कल जो अपने सेंटर पे टेस्ट हुआ था उसके आंसर की सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ मैं। तो वो जो था इस प्रकार था। इसके अंदर अपने जो टेस्ट थे उसके अंदर जो टेस्ट था अपने पहला जो क्वेश्चन था वो था अपने एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। तो एक्सेल के अंदर जो है अपने वर्कबुक बनाने की जो शॉर्ट की है वो है अपनी Ctrl+N। अब Ctrl+N है। अब बाकी इसमें और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो है अपने जैसे अगर अपने को फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O यूज होता है और Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए और Ctrl+P जो है प्रिंट के लिए रहता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो अपना रहेगा Ctrl+N। नेक्स्ट है एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है। व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एक्सेल। अब ये जो आंसर रहेगा इसका काउंट का जो फॉर्मूला रहता है वो काउंटिंग करता है। मतलब अपने इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। मतलब उन एंट्रीज को काउंटिंग करते हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है। मतलब काउंट फंक्शन जो है न्यूमेरिक वैल्यू को काउंटिंग करता है। और इसके अंदर जो अदर ऑप्शंस थे संख्याओं को गुना करना है या फिर अपने यूं कह सकते हैं संख्याओं को जोड़ना है या फिर अपने संख्याओं की औसत निकालना और एवरेज निकालना, इनके फॉर्मूले जो हैं वो अलग रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी। ये क्या करता है काउंटिंग करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंटिंग करता है। फिर है एक्सेल के अंदर फ्रीज पेन कैसे यूज में लेते हैं, हाउ टू यूज फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन होता क्या है, फ्रीज पेन अपने एक तरह से हेडिंग को जैसे स्टिल कर देना उसके लिए यूज भी लिया जाता है ताकि एंट्रीज को अपने जब स्क्रॉलिंग करें तो वो अपने डिस्टरबेंस ना हो कि अपने किस कॉलम में क्या एंट्री करनी है उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर ए है तो इसके सारे ऑप्शन अपन डिटेल में रीड कर लेते हैं। जैसे राइट आंसर तो रहेगा व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और फ्रीज पेन को सिलेक्ट करके अपने क्या कर सकते हैं हेडिंग को या जो भी अपने सिलेक्टेड कॉलम है उसको अपने क्या कर सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं। अब Ctrl+F ये शॉर्ट की अलग काम करती है, फाइंड का काम करती है और सेल पे राइट क्लिक करके फ्रीज का ऑप्शन ये भी गलत है क्योंकि राइट क्लिक पे अदर ऑप्शन इसमें आते हैं जैसे सेल को हाइड करना है या उसका फॉर्मेट चेंज करना है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर है इंसर्ट टैब का उपयोग करके। तो इंसर्ट टैब के अंदर जैसे चार्ट इंसर्ट करना है या अदर जो फंक्शंस हैं शेप है वो चीज़ें इंसर्ट की जाती है। तो इसलिए जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इसका एट प्रेजेंट व्यू में जाके अपने क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके अपने फ्रीज पेन को ऑन कर सकते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है अपना इसके अंदर किस चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझान देखने के लिए सबसे अच्छा है। मतलब व्हाट टाइप ऑफ द चार्ट बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम। तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें जो पाई चार्ट है वो अपने एक तरह से स्कोर बोर्ड के लिए यूज किया जाता है, बार चार्ट अलग चलता है और सेक्रेट चार्ट अलग यूज होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है लाइन चार्ट, क्योंकि इसके अंदर टाइम और जो अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे जो चार्ट यूज किया जाता है वो अपना है लाइन चार्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर फॉर्मूला जब यूज करते हैं, मतलब एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सी की यूज में ली जाती है। एक्सेल में जो फॉर्मूला जब भी अपने को यूज करना है उसमें कौन सा सिंबल प्रीफिक्स होना चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर है वो है अपना इक्वल। मतलब बराबर आंसर नंबर ए के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो की शुरुआत से शुरू करने की शॉर्ट की क्या है। तो इसमें अलग अलग शॉर्ट की है F4, F2, F8। अब पावर पॉइंट में जो 2019 है या कोई भी 2016 है चाहे 2010 है, इनमें जो शॉर्ट की है सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो स्टार्टिंग की जाती है उनके लिए F5 शॉर्ट की प्रीफिक्स है। अब F5 इसका आंसर मतलब सी रहेगा। और इसका अगर अपने कोई क्वेश्चन ये होता कि पावर पॉइंट की स्लाइड शो मिड से चालू करनी है, कोई सिलेक्टेड स्लाइड से स्टार्ट करनी है, तो इसका आंसर आ जाता शिफ्ट प्लस F5। लेकिन 8% जो क्वेश्चन है वो है अपना शुरू से स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन को, तो उसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ओनली F5। तो आंसर रहेगा अपना सी ऑप्शन F5 रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन 7 नंबर पावर पॉइंट 2019 में चित्र आकृतियां और चार्ट डालने के लिए कौन सा टैब यूज होता है। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर शेप्स एंड चार्ट इन पावर पॉइंट 2019।
अब एक चीज़ बताऊं, मैं ये 2019 2018 कुछ वर्जनों पे तो कई क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो ऑप्शन हैं सेम है सभी वर्जन के अंदर। तो कोई भी आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनके अंदर अगर इंसर्ट का ऑप्शन आ गया तो लगभग सभी में सेम है। तो चाहे चित्र वर्ड में इंसर्ट करना है, पावर पॉइंट में करना है या एक्सेल में करना है, उनका राइट आंसर यही रहेगा कि अपना इंसर्ट के माध्यम से ही अपने उसके अंदर ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी डिजाइन टाइप का वर्क अलग आ जाता है, ट्रांजिशन अलग वर्क करता है। ट्रांजिशन करते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में अपने कैसे मूव करते हैं, और जो डिजाइन है वो थीम सिलेक्शन के लिए यूज होता है, और व्यू है भी अपने एक व्यू कैसे करना है, स्लाइड को कैसे देखना है, रीडिंग व्यू देखना है, नॉर्मल देखना है, तो वो उनके लिए अपने यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे इंसर्ट। फिर है भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है, मतलब इसके लिए जो लॉ है वो कौन सा आता है। तो जो ये लॉ है वो अपना आईटी एक्ट 2000 इसका राइट आंसर है, क्योंकि अपने जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, वो अपने सन 2000 में स्टार्टअप किया गया था, और इसका इसी पे बेस पे ही ये अपने कानूनों को ये प्रस्तुत करता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, अपने सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए गूगल वर्क स्पेस ऐप उपयोग होता है। अब इसमें सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग, अब इसमें अलग अलग दे दिए, जैसे गूगल शीट है, गूगल डॉक है, गूगल फोरम है, गूगल स्लाइड है। तो ये क्या है, ये है अपने वर्क स्पेस के अंदर बहुत सारी अलग अलग ऐप आ जाती हैं। जैसे एक्सेल का वर्क करना है रो कॉलम में, तो अपने क्या यूज करते हैं, गूगल शीट यूज करते हैं। अगर अपने कुछ लेटर लिखना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड दिया गया इसमें वो यूज करना है, तो अपने क्या यूज करेंगे, गूगल डॉक। और गूगल फोरम डाटा कलेक्शंस के लिए, या कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना है और कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करना है, उस चीज़ के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, गूगल फोरम। और गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए अपने यूज़ में लिया जाता है। अब एज परसेंट जो क्वेश्चन है अपना वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पूछा गया है, तो वो उसका राइट आंसर आएगा अपना गूगल डॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिब्रे का घटक कौन सा घटक प्रस्तुति बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब वही एक तरह से जो लिब्रे ऑफिस है उसके अंदर वही पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड है, तो उनके अंदर जो है अपना कौन सी एप्लीकेशन अपने यूज में ली जाती है, वो भी प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इम्प्रेस। अब अगर वर्ड के लिए जैसे वर्ड यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, तो उसके लिए राइट आंसर होता है राइटर। और एक्सेल जैसे का वर्क करते हैं उसके लिए यूज होता है अपने कैल्क। लेकिन 8% जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा इम्प्रेस, क्योंकि इसके अंदर अपने क्या बनाते हैं, पावर पॉइंट्स बना सकते हैं, वो भी लिब्रे ऑफिस के अंदर। फिर बात आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, ये अपना रिड्यूस साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, पिक्चर की क्वालिटी बिना गिराए अपने उस इमेज की साइज को थोड़ा रिड्यूस करता है। तो अगले जो ऑप्शन हैं, जो रॉन्ग ऑप्शन कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, वो है क्वालिटी बढ़ाना, और उसके अलावा स्पेशल इफेक्ट जो देना, या फिर अपने कह सकते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये ऑप्शन यहाँ पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ उसके साइज को के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वैसे की वैसे ही क्वालिटी रखता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है। अब सिस्टम रिस्टोर पॉइंट मतलब पीसी को एक निश्चित समय तक के लिए अपने क्या करना है, बैक लेके जाना है, या एक अपने उसको रिकवरी के लिए यूज में भी लेते हैं। तो उसके अंदर जो मेन वर्क रह जाता है वो रह जाता है इसका रिस्टोर द सिस्टम टू ए प्रीवियस स्टेट। ये इसका राइट आंसर रहता है, मतलब पिछली स्थिति के अंदर अपना क्या कर लेना है, उसे रिकवर या स्थापित किया जा सकता है। रिकवर रिमूव फाइलें ये वर्क नहीं करेगा, इसके अंदर इंटरनेट की स्पीड में भी कोई इशू नहीं आएगा, और ना ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। तो राइट आंसर रहेगा अपने सिस्टम क्या है, पिछली टाइम फाइलें जो है उसको रिकवर करने में या उसको रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है। फिर है अपना नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन, वो आ जाता है राजस्थान में सिंगल साइन ऑन सुविधा का उद्देश्य क्या, मोटो ऑफ द सिंगल साइन ऑन एसएसओआईडी। तो एसएसओआईडी क्या वर्क करती है, एसएसओआईडी का जो मेन आंसर है, सिंगल लाइन में तो बात करें तो नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई गवर्नमेंट की सर्विसेज को उपलब्ध करवाना। क्योंकि जो मेन जो गवर्नमेंट का मोटो है वो ये है कि अपने लोगों के सामने ये समस्या रही कि इंटरनेट पर जब काम करना है तो हर वेबसाइट के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड याद ना रख के उसको क्या करना है, एक ही आईडी पासवर्ड से मल्टीपल अपने
डिपार्टमेंट का वर्क आसानी से कर सकें, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बना रखा है वो है SSOID बेस, और उसके अंदर अपने लगभग 250 से 300 डिपार्टमेंट के वर्क आसानी से कर सकते हैं, जो कि कई जो लोग तो अपने खुद कर लेते हैं और दूसरा अपने जो है ई मित्रा पे जाके भी करवाते हैं। अदर जो ऑप्शन है वो है विभिन्न सेवाओं के लिए लॉगिन आईडी प्रदान करना, नागरिकों को एक ही सर्विसेज प्रदान करना, ये तो अपना राइट आंसर है ही। और अदर जो आ जाता है आधार प्रमाणीकरण को बदलना, शिकायतें ट्रैक करना, ये कुछ वर्क है, लेकिन अपना जो मेन मोटो यही है इसका कि एक ही आईडी से मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या वर्किंग को परफॉर्म करना। फिर है IRCTC का पूरा नाम। अब IRCTC क्या है? IRCTC किससे रिलेटेड है? IRCTC रिलेटेड है रेलवे से, और इसका जो फुल नेम है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आ जाएगा। अदर जो है इंटरनेशनल रेलवे ये रॉन्ग है, और इधर इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन ये भी रॉन्ग आ जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये इसका राइट आंसर है। और इसी के अंदर IRCTC में अपने को क्या हो जाता है, PNR स्टेटस भी चेक करता है, जिसे बोला जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और वो क्या करता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, अपने जो टिकट होती है उसके अंदर जो अपने जो यात्री यात्रा कर रहा है उसके बारे में उसकी डिटेल शो करता है, वो कौन से बोगी से जाएगा, और साथ ही साथ उसकी टिकट जो है कंफर्म है या नहीं है, और किस स्टेशन से कहाँ की यात्रा है उसके बारे में उसकी स्थिति अपने को शो की जाती है। फिर है नेक्स्ट डाटा, अपना जो क्वेश्चन है वो है मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन से पोर्टल का यूज करेंगे। तो अपना जो अलग अलग पोर्टल के लिंक हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अब वो क्या कौन कौन से हैं वो अपने समझ लेते हैं। तो जो अपने NVSP है ये अपने जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, इसका आ जाता है नेशनल वोटर सिस्टम पोर्टल आ जाता है, और UIDI जो कि अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड बनाने के लिए यूज़ की जाती है, पासपोर्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है passportindia.gov.in, और IRCTC रेलवे टिकट के लिए। तो राइट आंसर जो है NVSP पोर्टल है अपना, जो कि मतदाता सूची देखने के लिए यूज में लिया जाता है। अब अगला जाता है कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? विच स्कीम प्रोवाइड हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो इसके अंदर जो है जनधन योजना, आधार योजना आ गई, आयुष्मान भारत योजना आ गई, भामाशाह योजना आ गई, राज संपर्क पोर्टल आ गए। अब ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है अपना वो है अपना आयुष्मान भारत योजना, जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। इसके अंदर अपने को 5 लाख तक का गवर्नमेंट अपने को क्या देती है, स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाती है। और इसी तरह राज संपर्क शिकायत पोर्टल है, अपने ऑनलाइन किसी भी डिपार्टमेंट की अपने क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जनधन अपने अलग अलग सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट अपने को उपलब्ध करवाती है, और भामाशाह योजना को ही कन्वर्ट करके अपने क्या किया गया था, जनधन योजना में कन्वर्जन किया गया है। तो राइट आंसर अपना है अपना इस बेस पे आयुष्मान भारत योजना। अभी अभी अपने क्वेश्चन आउट किया था वही आ गया, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा राजस्थान संपर्क ऐप, जो भी अभी लास्ट क्वेश्चन अपने किया था उसके अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो कई ऑप्शन अपने पेपर में से भी मिल जाएंगे जिसमें आपको आइडिया लग सकता है। तो राज संपर्क पोर्टल जो है अपना शिकायत दर्ज करने के लिए रहता है। राजीव वर्ल्ड डॉक्यूमेंट मैनेजर है भी, अपने ऑनलाइन अपने क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं। जन सूचना पोर्टल क्या है? जन सूचना पोर्टल ये रहता है कि अपने को गवर्नमेंट क्या करती है, विभिन्न योजनाएं अपने को लॉन्च करती है। अपने क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल पे गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई समस्त योजनाओं की सूची या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ई मित्रा से अपने जो अदर वर्क करवाते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज लेते हैं, उसके लिए यूज में लिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर क्वेश्चन जो निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केट चैनल का उदाहरण है? तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डाक भेजना, ये अपने पोस्टल का काम आ जाता है, वो अपने इसमें यूज नहीं होगा। फिर फील्ड अभियान इसके लिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये तो आ जाएगा डोर टू डोर, ये भी नहीं आएगा। तो अपना क्या बचा, अपना बचा
सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो मेन हथियार कह सकते हैं वो रह जाता अपना सोशल मीडिया, जो कि अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना 19 नंबर, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता रखती है। मतलब कौन सी डैश 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 मेमोरी का प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए रखता है। तो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और फिर लास्ट में से अब ये जो है इनमें से अपने बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी कौन सी है। तो बार बार रिफ्रेश जो की जाती है वो यूज की जाती है डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम जो कि क्लॉक रेट यूज करती है, और रोम जो कि स्थायी अपने स्टोरेज के लिए यूज की जाती है अपने कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के अंदर, और अदर जो ये मेमोरी है डी में ऑप्शन में चाहे ये अपने जो है कैश मेमोरी भी बोल देते हैं इसे, ये सीपीयू और रैम के बीच में यूज में ली जाती है तालमेल बिठाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है। तो अब इसमें यह पूछा गया है कि अपने को प्रिंटर कौन से टोनर यूज करता है या फोटो सेंसिटिव ड्रम यूज करता है। अब ये टोनर जो है जिसे ड्राई इंक भी बोला जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है लेजर प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स जो है अपने इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, इसमें रिबन यूज किया जाता है, और इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज की जाती है, और इसके अंदर जो है स्प्रे टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। और फिर बारी आती है थर्मल, इसके अंदर यूज किया जाता है स्पेशल पेज। अगर यही ऑप्शन आते हैं और क्वेश्चन होता है इनमें से अपना इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इनमें से ये पूछा जाता है स्पेशल प्रिंट पेज कौन सा प्रिंट यूज करता है, तो वो अपना जो थर्मल प्रिंटर। और अगर अपने को ये पूछा जाता कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सी है, तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर अपना इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट में आता है, लेजर भी आता है और थर्मल भी आता है। तो तीनों ऑप्शन इनमें अपने जो है नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना 21 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या करता है, ये सबसे जो मेन काम है मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन वर्क है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करवाना, प्रबंधन करवाना, डॉक्यूमेंट मैनेज करना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी करना, मल्टीमीडिया फाइल चलाना, ये इसके सेकेंडरी काम आ जाते हैं। ये नहीं इसमें वर्क नहीं होता है, लेकिन जो मेन मोटो कह सकते हैं वो इसका वर्क रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विंडो 11 में कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप की व्यवस्था करने देती है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक तरह से अपना आएगा टास्क व्यू बटन। एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कंप्यूटर पे चल रहे मल्टीपल एप्लीकेशंस को देखने के लिए कौन सा व्यू यूज में लेंगे, तो वो आंसर आ जाएगा टास्क व्यू। तो दोनों में कंडीशन में टास्क व्यू ही आंसर आएगा, बस लैंग्वेज का अंतर आएगा। भाई एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन हो रही है उसे देखना है तो टास्क व्यू बटन आएगा। और यही क्वेश्चन अगर अपनी इस तरह से पढ़ें कि अलग अलग खुली ऐप्स को डेस्कटॉप पे मैनेज करने की सुविधा कौन देता है, तो भी आंसर आएगा टास्क व्यू। कोर्टाना क्या रहता है, कोर्टाना एक तरह से अपना डिजिटल असिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये जो है अपने कंप्यूटर के अंदर माइक के द्वारा बोल बोल के वर्क करवाया जाता है। और इसके अंदर जो है अपने ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। मतलब प्राथमिकता ये इंटरनल और ऑफलाइन मेमोरी को चेक करता है, उसके बाद ये अगर उसमें फाइल नहीं मिलती है तो ये किस पे चेक करता है, ऑनलाइन अपने को सर्च करके सजेशंस देता है। फिर क्विक लॉन्च आ जाएगा, इसमें क्यू हटा हुआ है, क्विक लॉन्च आ जाएगा। क्विक लॉन्च इसमें आंसर नहीं आएगा। क्विक लॉन्च होता है अपने अलग से क्या कर सकते हैं, टास्क बार पे बटन्स बना के रख सकते हैं। फिर सिस्टम ट्रे रहते हैं टास्क बार के राइट साइड यहाँ पर, और इसके अंदर अपने डेट एंड टाइम नोटिफिकेशन एरिया चीज़ें अपने को मिलती रहती हैं। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आ जाता है कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायलअप की आवश्यकता नहीं होती। तो वो है टेलीफोन लाइनों को तो यूज़ करता है ये, लेकिन इसमें टेलीफोन लाइन की यूज़ नहीं करते। तो इस पे जो मेन है वो है DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये कनेक्शन जो है जहाँ पर अपने इंटरनेट को कंटिन्यू
ऑन ही रखना है, बट डिस्टर्बेंस ना आए। जैसे बैंक हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जो कि 24 घंटे अपने उसी बेस पे ये वर्कआउट चलता है, उन लेवल के लिए DSL कनेक्शन यूज में लिए जाते हैं। उसके अलावा सैटेलाइट है, वाईफाई है, जिसे वायरलेस फिडिलिटी बोल दिया जाता है, डायलअप है, उनका यूजेज अलग आ जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट जो क्वेश्चन हैं वो है टेलीफोन लाइन का यूज करके कौन सा अपने को इंटरनेट को प्रोवाइड कराता है और डायलअप की रिक्वायर नहीं है, क्योंकि ये क्या सीधा केबल लगाते ही डायरेक्टली ऑन हो जाता है। तो अपने जिसका राइट आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर है डीएनएस सर्वर। डीएनएस क्या है वो समझना है। डीएनएस सर्वर का जो मेन मोटो आ जाता है वो आ जाएगा अपना वेबसाइट सामग्री इकट्ठा करना, डोमेन नेम को आईपी में बदलना और डेटा का इंक्रिप्शन करना, और अगला जो ऑप्शन है वो है अपना ईमेल सर्विसेज का प्रबंधन करना। तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस होता है डोमेन नंबर सिस्टम, जो कि अपने ब्राउजर के अंदर जो अपने वेबसाइट के एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.google.com, www.rpsc.gov.in, तो ये क्या करते हैं? अपने क्या है? डोमेन नेम है। अब वास्तव में जो इंटरनेट चलता है वो चलता है आईपी एड्रेस पे। तो डीएनएस क्या करता है? वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो इट मीन्स क्या हुआ? डीएनएस एक तरह का कन्वर्टर का यूज करता है, ये अपने वेब पतों को आईपी पते में बदलता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, डोमेन नामों को आईपी में बदलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना 25 नंबर, वो है अपना कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन में के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वेब स्पाइडर आ जाएगा। ये क्या करता है? वेब स्पाइडर अपने जो सर्चिंग करते हैं इंटरनेट पे उसकी एक लिस्ट बनाता है, उसके बेस पे अपने को क्या करता रहता है? ये अपने को सजेशंस देता रहता है और उसकी एक लिस्ट बना के अपने को पेजेस को जैसे ही अपने ब्राउजर चलाएंगे उसके रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फायरवॉल सुरक्षा के लिए यूज भी लिया जाता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट चलाने की एक एप्लीकेशन रहती है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। ये क्या है? वेब ब्राउजर के टाइप। वेब सर्वर अलग चीज है। वेब सर्वर जहाँ से वेबसाइटों को होस्ट किया जा रहा है उसको बोला जाएगा। और वेब स्पाइडर अपने सर्चेज की लिस्ट बना के अपनी को क्या करता है? ये सूची प्रोवाइड करवाता रहता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना 26 नंबर, रुपे कार्ड किस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। तो इनमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राज ई वर्ल्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई वर्ल्ड जो है अपना जो मेन काम करता है वो करता है डॉक्यूमेंट मैनेजर है। ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करके रखता है और इसके अपने यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज सही हैं या नहीं। और फिर नेक्स्ट है 29 नंबर, कौन सा प्लेटफॉर्म IIS से मुफ्त MOOC ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? अब जो कह सकते हैं अपने विच प्लेटफॉर्म ऑफर द फ्री MOOC ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर आ जाता है बी, ऑप्शन आ जाता है NPTEL आ जाएगा। ये अपने को जो है ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को उपलब्ध करवाता है। UDCD है, खान अकेडमी है, कोर्सेरा है, ये अलग अलग कोर्सेज कराती है। जैसे खान अकेडमी है, ये मल्टीपल लैंग्वेज में अपने को करवा रही है। इसी तरह कोर्सेरा है, कोर्सेरा अपने एक तरह से लाभकारी संगठन है, तो उसके अंदर अपने को बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन इसमें चार्जेस हैं। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना जो कराता है वो NPTEL करवाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पे यूज किया जाता है? तो इसमें अपना जो मेन ऑप्शन आ सकते हैं वो आ सकते हैं मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। ये कौन कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से अपने को ओपन सोर्स को फाइंड आउट करना है। तो विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स एंड कॉमनली यूज इन मोबाइल डिवाइसेज? तो इसमें से अपने को जैसे ब्लैकबेरी है, विंडो मोबाइल है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे के सारे क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओपन सोर्स की बात करें तो कौन सा है? एंड्रॉयड है। iOS एक तरह से ओपन सोर्स नहीं है और ये एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है गूगल कंपनी द्वारा किया गया है और विंडोज जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और ब्लैकबेरी का खुद का OS अलग रहता है।
फिर है इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है। मतलब कह सकते हैं एक थीम कह सकते हैं जैसे डार्क है, इसको सेम की सेम थीम दूसरे पे अप्लाई करनी है तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे। कॉपी पेस्ट तो डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज हो सकता है, स्टाइल सेट नहीं होगा, फॉन्ट डायलॉग फॉन्ट चेंज करते हैं तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा फॉर्मेट पेंटर। फिर है नेक्स्ट अपना 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ड की फाइल, इसमें वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ड की फाइल सेव करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रहता है। वर्ड की फाइल अगर इसमें 2007 या इससे बिलो आए तो इसका रहेगा DOC, और उसके अपर आए तो आएगा DOCX। ये ध्यान रखना है। एक्सेल्स, ये एक्सेल के लिए है और ये 2007 से बिलो के लिए है, ये इक्वल 2007 या ग्रेटर देन के लिए है। इसी तरह PPT 2007 अपर और ये बिलो और इक्वल। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग को सेट करने के लिए कौन सा विकल्प या ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं। तो वो अपने जो है सारा का सारा सेटअप होम टैब में मिल जाता है। फॉन्ट चेंज करना, या पैराग्राफ की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट सेट करने सारे के सारे अपने को इसमें मिल जाते हैं। फिर है MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्ट की, तो बोल्ड करने के लिए अपने इनमें से यूज करेंगे Ctrl+B, Ctrl+I इटैलिक की है, Ctrl+U अंडरलाइन की है, Ctrl+Z एक स्टेप अंडू की है, वो अपने यहाँ पे लागू नहीं होगी। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्ट की क्या रहेगी। मतलब डुप्लीकेट एक जो अपनी स्लाइड बना रखी है उसी की डुप्लीकेट बनानी है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या रहेगी, Ctrl+D। Ctrl+C कॉपी के लिए हो जाती है, Ctrl+V पेस्ट के लिए हो जाती है, और लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है इसमें Alt+D जो है वो इसमें यूज नहीं होगी। तो राइट आंसर जो है Ctrl+D है। और इसी के साथ हमारे इस टेस्ट का जो है अपना आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप की जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड जल्दी करवाई जाएगी। धन्यवाद।